हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्हन कान्हन जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। चलिए पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हरि यहाँ कृष्ण को कहा गया है। हारिल एक पंछी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रखता है। उर यहाँ हृदय को कहा गया है। स्वप्न यानी सपना, दिवस दिन को, तथा निशि का अर्थ होता है रात। जोग यानी योग संदेश। करई ककरी यानी कड़वी ककरी। यहाँ व्याधि का मतलब रोग से है। चक्री यहाँ चंचल मन को कहा गया है। अब हम भावार्थ समझते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पंछी लकड़ी के टुकड़े को अपना सहारा मानता है, उसे लगता है कि अगर वह उस लकड़ी को छोड़ देगा तो वह गिर जाएगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के लिए जीने का सहारा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अब यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। यहाँ नंद नंदन का अर्थ है नंद बाबा के पुत्र कृष्ण। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्हन कान्हन जकरी। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, सपनों में, हमारे रोम रोम में कृष्ण ही बसे हुए हैं। उन्हीं का नाम हम जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी। अब गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, ये आपका जो योग संदेश है यह हमें करई ककरी के समान प्रतीत होता है। ये हमारे मन में करवाहट भर रहा है। ये आपका योग संदेश हमारे मन को कड़वा कर रहा है, ककड़ी के समान। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप हमारे लिए व्याधि यानी बीमारी लाए हो। ये कैसी बीमारी लाए हो? ये योग का कैसा संदेश लाए हो जिसे न कभी हमने देखा है, न सुना है और न ही किया है। यहाँ योग संदेश को व्याधि कहा गया है। गोपियाँ कह रही हैं कि ऐसे संदेश व्याधि के समान है, व्यथा के समान है, जिसे हमने कभी न सुना है, न देखा है
और ना ही किया है। यह तो सुरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ गोपियाँ उधर से कह रही हैं, आप जो यह योग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चक्री के समान है, यानी चंचल है, जो एक जगह नहीं टिकता। हमारा मन तो कृष्ण के ऊपर ही टिका हुआ है, ऊपर ही बसा हुआ है। आप ये योग संदेश उसे जाकर सुनाइए जिसका मन चंचल है, एक जगह नहीं टिकता। उसी पे आपके इस योग संदेश का असर होगा। हमारा मन तो कृष्ण में टिका हुआ है। चलिए अब चौथा पद पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जुबूते चुराए। तै क्यों और नीति करे आपुन, जी और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुरजो, प्रजा न जाहि सताए। चलिए पढ़ते हैं पहला पंक्ति। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि का यहाँ अर्थ है श्री कृष्ण से। गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो आप राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब उद्धव को भौरे के माध्यम से गोपियाँ हैं जो कटाक्ष कर रही हैं कि हम तो पहले से ही ये बात समझ गई थी और अब हमने यह समाचार पाया कि कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं। उन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसलिए उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है। गोपियों के लिए उन्होंने प्रेम मार्ग को त्यागने के लिए कहा और योग मार्ग को अपनाने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। हुते यानी थे, पहले यानी पहले से। अब यहाँ गोपियाँ व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही चालाक थे। कौन? श्री कृष्ण। पर अब उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। पठाए का अर्थ है यहाँ भिजवाना। अब यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण की बुद्धि जो है वो बड़ी बढ़ गई है, जो उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है। यहाँ गोपियाँ कटाक्ष करते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने खुद न आकर उद्धव के जरिए हम लोगों को योग का संदेश भिजवाया है हम लोगों के पास। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। आगे के का अर्थ है पहले जमाने के लोग,
परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई करने वाले। धाय का अर्थ है इधर उधर भागना। अब यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, पहले जमाने के लोग बड़े ही भले हुआ करते थे। वे दूसरों के हित के लिए इधर उधर भागते रहते थे। यहाँ गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं कि तुम भी तो श्री कृष्ण का संदेश लेकर यहाँ आए हो, यानी तुम भी तो परहित के लिए ही आए हो। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए। गोपियाँ कह रही है, अब हमें विश्वास हो गया है कि हम अपने मन को फिर वापस पा लेंगे, जो श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। क्योंकि श्री कृष्ण का दर्शन गोपियाँ करना चाह रही थी, पर उन्होंने तो योग का संदेश भेज दिया था। इससे गोपियाँ रुष्ट थी और वो ये कहना चाह रही थी कि अब हम अपने मन को फिर से वापस पा लेंगे, जिसे श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। ते क्यों अनिति करे आपुन जे, और अनिति छुड़ाए। ते क्यों का अर्थ है वे क्यों। अनिति का मतलब है गलत काम करना। अनिति छुड़ाए का अर्थ होता है गलत काम करने से रोकना। अब यहाँ गोपियों कह रही हैं श्री कृष्ण के बारे में कि वे अब खुद अनिति क्यों कर रहे हैं। जो पहले लोगों को अनिति करने से रोकते थे, यानी श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों को प्रेम मार्ग का रास्ता छोड़ योग मार्ग का रास्ता अपनाने को कहा। इसी को यहाँ गोपियाँ अनिति का मार्ग कह रही हैं। राजधर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाही सताए। यहाँ सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो ये होता है कि प्रजा को सताया न जाए। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा को दुख दर्द से उसका निवारण करे, पर श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं उद्धव के जरिए योग संदेश भेजकर। थैंक यू।